जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी से निवेदन दोस्तों कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग अब करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे जो है पहला नंबर प्रश्न कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? सबसे अधिक गर्म मंडल कौन सा आपके यहाँ पे हो जाएंगे? तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे आयन मंडल होता है। ये ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होता है, होने पर उनमें समयों के यानी उनके समयों में मिनट में कितना अंतर हो जाता है? तो उनके बीच जो है कितने मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री घूमेंगे हम लोग जो है तो अंतर आपका हो जाएगा लमसम 4 डिग्री 4 मिनट का। यहाँ पर आप लोग जो है बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, कौन आपका हो जाएगा सबसे बड़ा खींचा गया? तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर ये होगा सही, भूमध्य रेखा। ठीक है ना, ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को कहा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को कहा जाता है क्या? तो समाहरण न्यायालय। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है शासन है, यह किसने कहा? यानी यह कथन जो है कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो उनका नाम है अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को सही कीजिएगा। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है कौन से आपके? तो संघ राज्य क्षेत्र जो ऑप्शन यहाँ पे डी को सही कीजिएगा। भागे में ही है, डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गए थे, या किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन डी सही कीजिएगा। ठीक है ना, राजमनार आयोग के सिफारिश पे। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न का। आप लोग यहाँ पे मुख्य चुनाव आयोग को पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है कैसे? मुख्य चुनाव आयोग को इसे हटा सकते हैं कैसे? हम लोग संसद के 2 सदनों में 2/3 बहुमत की परिणामित कदाचार के आधार पर उसे हम हटा सकते हैं। डी ऑप्शन को आप सही कीजिएगा। आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन वह क्षेत्र है दोस्तों जो आपके उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो यहाँ पे आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। ठीक है ना, परामर्शी अधिकार। ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे वह सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो कौन आपका राज्य नहीं है? वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जहाँ पे यह दोनों ही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? कौन प्रधान होते हैं? वो आपको होते हैं राज्यपाल। जब भी हो जाएंगे राज्य में तो राज्यपाल ही होंगे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का जो है राष्ट्रपति यह कौन होते हैं? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को दोस्तों सही कीजिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की प्रवर्धन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? यह क्या आपके हैं ऑप्शन नंबर बी आप सही कीजिएगा, 359 हो जाएगा। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। चलिए आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना, ठीक है ना, कि बिहार में प्रथम चीनी मिल जो है कहाँ पे स्थापित हुई। चलिए देखिए आप लोग हमें 15 नंबर प्रश्न को, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? जोड़े का मिलान बताना आपको, यह सभी आपका जो 1857 क्रांति का प्रश्न है, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किए थे, बिल्कुल ही सही है आपका, ठीक है ना। नाना साहब जो कानपुर से किए थे, यह भी सही है। हजरत महल किए थे लखनऊ से, सही है। कुंवर नारायण जो यह किए थे बिहार से, कहाँ से किए थे? यह किए थे बिहार से। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कुंवर नारायण जो है यह जगदीशपुर के एक जमींदार थे। इन्होंने जो 1857 क्रांति का जो विद्रोह है इसका नेतृत्व किए थे, कहाँ से? तो बिहार से। तो डी ऑप्शन सही कीजिएगा, आपका डी ऑप्शन जो है गलत है। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है यह किए थे प्रारंभ कौन आपके? तो ऑप्शन बी से कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का जो केंद्र है ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे, तो मुनाका में। बी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? जो पंजाब है या ब्रिटिश सरकार में विलय हुआ था आपका कब? तो 1849 सही कीजिएगा, 1849 आपका सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह जो है यह पटना के थे, ठीक है। और यह बोले कि फांसी कहाँ पे सीखी, वो आपको जाएंगे यहाँ पे, तो आनंदपुर साहिब में। डी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कीजिए, और जितने भी हमारे साथ न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिलते हैं जिसे देखकर जो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी होते हैं। चलिए, बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा बनाया गया वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, गुजरात विजय का प्रतीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। राज्य के जो राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है किसके? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा, राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, यह आपके हो जाएंगे कौन से? तो यहाँ पे ऑप्शन ही सही कीजिएगा, संसद हो जाएगा। कौन आप हो जाएंगे? संसद हो जाएंगे। ये ऑप्शन ही आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय लोक सेवक को जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं? वो आप हो जाएंगे अनुच्छेद 311 के तहत। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है। वीर कुंवर सिंह जो 1857 क्रांति में बिहार से नेतृत्व किए थे, यानी ऑप्शन ए को आप सही कीजिएगा, 1857 के विद्रोह से इनका संबंध है। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति या नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? ऐसा करने वाले व्यक्ति जो है वो आपको हो जाएंगे कौन? तो बेंजामिन डिसरेली। ऑप्शन ए को आप सही कीजिएगा, ये ऑप्शन जो आपका वह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, इंडिया विंस फ्रीडम
किसकी आत्महत्या है, आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह लिखने वाला आपको हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद जी। सी ऑप्शन ही आप सही कीजिएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे आर एम वर्ल्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। यह संबंधित जो आपके हो जाएंगे किससे, तो महलवारी व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी को आप सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग अगले नंबर प्रश्न को, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पारित किया। तो आपको हो जाएंगे कौन से यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सही कीजिएगा, ए को सही, ठीक है ना, वांडीवास का युद्ध में। ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में मिल गया है या किस पुस्तक में किया गया है, यह भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही, दशम ग्रंथ में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो लाल किला को बनाने वाले कौन हैं, आपके हुमायूं है, शेर शाह है, शाहजहां या अकबर है। कौन आपके हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा, 30 का जो है ऑप्शन सी सही कीजिएगा, शाहजहां हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही कीजिएगा। दोस्तों यह थे आज के आपके टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा दोस्तों आप लोग को तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, और जितने भी हमारे साथी न्यू हैं वह सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले जो है डेली क्लास आपके पास पहुंचेगा और आप उसे करके अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।